बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद से आपको खुशामदीद। और यहाँ नेशनल अंडर 17 कप 2026 की ट्रायंगुलर स्टेज का तीसरा मैच लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो खेला जा रहा है लाहौर रीजन ब्लूज और एबटाबाद के दरमियान। तो इस वक्त टॉस का वक्त है, तो आपको लिए चलते हैं सुल्तान अफसल के पास। So the news from the center is that Abbottabad have won the toss and they are going to bat first. आगाज करेंगे हसन। इसे खेल दिया है खूबसूरती के साथ, इससे बेहतर आगाज फराहम किया नहीं जा सकता। कप्तान सुदैस खान का एक जबरदस्त ड्राइव और पहला चौका हासिल करेंगे एबटाबाद रीजन। कदम निकाले हैं और इसे खेल दिया है थर्ड मैन बाउंड्री की जानिब 4 रन्स के लिए। और यहां थोड़ा सा हवा में भरपूर कोशिश की गली फील्डर ने, लेकिन बॉल को हासिल करने में नाकाम रहे और इस तरह एक ये रिस्क के साथ लेकिन चौका हासिल किया। फुल टॉस और इसे निकाल दिया है कवर्स की जानिब 4 रन्स के लिए। सुदैस खान अच्छी फॉर्म में है, लेकिन इस तरह की गेंद अगर आप करेंगे तो नतीजा भुगतना होगा। किनारा लगा है और क्या शानदार कैच थामा है गली के फील्डर ने। बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा, 2 माइंड्स में नजर आए, वापस जाना होगा। बड़ा विकेट है। जी हाँ, जैसे आप बात कर रहे थे, फील्डर्स काफी क्लोज हैं और ये देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस और उन्होंने कर दिखाया। क्या बेहतरीन कैच। और अब तक के इस टूर्नामेंट के जो बेहतरीन कैचेस हैं उनमें इस कैच का शुमार होता है। मिलाकर पवेलियन वापसी, यहां पहला नुकसान हुआ एबटाबाद रीजन को 19 रन पर। मोहम्मद बाज 8 रन के मेहमान, 19 पे 1 एबटाबाद। और शानदार गेंद, जोरदार अपील और उम्मीदों पर पूरा उतरे, लेग बिफोर आउट। और इस तरह उबैद को जल्दी जाना होगा पवेलियन वापस। यह बेहतरीन बॉलिंग है। सिकंदर ने भी अपना किरदार अदा किया है, एक शानदार यॉर्कर के साथ तेजी से अंदर की जानिब आया, सीधा उनके टो पर लगा, विकेट्स के बिल्कुल सामने खाया। अंपायर मकबूल अहमद को बिल्कुल भी दिक्कत पेश नहीं आई इसे आउट करार देने में। यूं उबैद 3 रन बनाने के बाद वापस जाएंगे पवेलियन। 22 पर 2 एबटाबाद को गहरी जर्ब लगी। फुल लेंथ करना चाहते थे, लो फुल टॉस रही है और पूरी तरह से बल्ले पर आई, शानदार ड्राइव कर दिया इसको और 4 रन हासिल किए सुदेश ने। बड़ा उम्दा ड्राइव। आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो जरूर है, लेकिन फिर भी बॉल पहुंच जाएगी रस्ते तक। 4 रन के लिए एक बेहतरीन स्ट्रोक कप्तान सुदेश। स्वीप करने गए और कामयाबी भी मिली। खाली इलाके में खेल दिया इस गेंद को और यहां देख रहे हैं कि बाउंड्री लाइन क्रॉस होने से पहले, जी नहीं, 4 रन। स्ट्रेट खेले, बहुत ही शानदार खेले, बिल्कुल सीधे बैट के साथ 4 रन हासिल किए। और यहां मुश्किलात हैं, देखने के पहुंचे हैं या नहीं। जी हां, शिकार कर लिया गया। पवेलियन वापस जाएंगे अबूजर। एक छोटा सिंगल था जिसको लेने गए, लेकिन सुदेश बिल्कुल तैयार नहीं थे। वापस जाते हुए थोड़ा सा फिसले, बैलेंस बरकरार नहीं रख पाए, यही वजह बनी उनके लेट क्रीज में पहुंचने की। तब तक कीपर बेल्स को उड़ा चुके थे। ये देखिए वो मंजर, ड्राइव शॉट खेला, बिल्कुल रन नहीं था। सुदेश पहले यस किया, फिर नो किया, लेकिन तब तक अबूजर अपनी क्रीज में नहीं आ सके। इस तरह यह तीसरा नुकसान रन आउट की सूरत में। 82 पे 3 एबटाबाद। लीजिए, बड़ा शॉट आया है, फील्डर को मात देगा ये गेंद, 4 रन मिलेंगे।
बैकफुट पर जाकर जोरदार अंदाज से खेला। ये गेंदबाजी बिल्कुल अच्छी नहीं है। जब आपकी फील्ड सेट लेग साइड पर हो, आप ऑफ साइड पर इतना शॉर्ट गेंद नहीं कर सके। ड्राइव किया है, ये जोरदार ड्राइव है, जैसे ही बल्ले से निकला इसके नतीजे का अंदाजा हो चुका था। बड़ा शॉट खेल दिया है, कितना दूर, बहुत दूर हवाई रास्ता इख्तियार किया। अरसलान ने कामयाबी हासिल की, 6 रन हासिल किए। लूज गेंद और इस बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की जानिब से खेल दिया गया है 4 रन के लिए। जिस भी बॉलर को आप लाएंगे, इस तरह के गेंद अगर करेंगे तो उनको सजा जरूर मिलेगी। और एक और शानदार ड्राइव, आज नहीं रुकने वाले कप्तान सुदेश। बड़ी अपील और फिंगर इज रेज्ड। क्या कमाल का गेंद था, कितना बड़ा मोमेंट है ये इस मैच में। सुदैस खान 95 रन पर हिम्मत हार गए और इस पार्टनरशिप को तोड़ा है याकूब ने। अनबिलीवेबल, गैर यकीनी लम्हात। देखिए, इस लाइन को मिस किया, बिल्कुल जबरदस्त डिसीजन अंपायर मकबूल अहमद का। 95 रन बनाने के बाद, एक शानदार इनिंग्स खेलने के बाद वापस जाना होगा सुदैस को। 161 पर 5 अब एबटाबाद। बोल्ड कर दिया, जबरदस्त गेंदबाजी, लाइन को मिस किया, ऑफ स्टंप को उड़ाया। सिकंदर की बाकमाल बॉलिंग। दूसरे स्पेल में तबाहकुन बॉलिंग करते हुए सिकंदर। आज यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त गेंद और विकेट महफूज नहीं रख पाए। साइम अंदर आया पड़ने के बाद और क्लीन बोल्ड हो गए। इस तरह हैट्रिक पर सिकंदर। 184 पे 8 खिलाड़ी आउट एबटाबाद। कदमों का इस्तेमाल किया और बड़ा शॉट खेल दिया इस बार, और जो बहुत दूर जाएगा बाउंड्री से। अमार नहीं रुकने वाले। अच्छा फैसला किया कि इस गेंद को जाने दिया। इसके साथ ही 42 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और साथ ही इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खाने के वक्फे का भी ऐलान कर दिया गया है। पहले सेशन में 42 ओवर का खेल मुनाकिद हो सका, जिसमें 192 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर एबटाबाद ने। अच्छा गेंद आगाज करने के लिए, बड़े बासलाहियत खिलाड़ी हैं। बैकफुट पर जाकर खूबसूरती के साथ कट किया है। ऐसा लगा नहीं कि नंबर 8 या 9 या 10 का बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है। ऐसा लगा जैसे अम्मार एक टॉप ऑर्डर के बैटर हैं। खूबसूरत शॉट थी ये, और ये स्लिप में कैच दे बैठे। पिछले शॉट की तरह इस शॉट को भी चौके के लिए निकालना चाहते थे, लेकिन अब की बार बड़ी जबरदस्त लाइन और लेंथ पर गिरा ये गेंद, जिसे सीधा हाथ में खेल गए फर्स्ट स्लिप के फील्डर के। यूं अम्मार को भी अब वापस जाना होगा पवेलियन। 9वां नुकसान हुआ है एबटाबाद को। एक गैर जरूरी शॉट जिससे अम्मार की इनिंग का खात्मा हुआ। बड़े अच्छे खेल रहे थे और अब जाना पड़ेगा पवेलियन वापस। सिकंदर का ये चौथा शिकार बने। 196 पे 9 एबटाबाद। शॉट ऑफ द लेंथ, और यहां पर रन्स मिलेंगे 4 रन्स। लकी बाउंड्री है ये एबटाबाद के लिए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता कैसे आई है, 4 रन्स जरूर मिले हैं। फुल टॉस रही, ड्राइव किया बड़े शानदार अंदाज में और काफी तेजी के साथ ट्रेवल करती हुई बॉल 4 रन्स के लिए बाउंड्री पार। और यहां पर आउट हो जाएंगे। चकमा देने में अब की बार कामयाब हुए याकूब। फ्लाइट किया और ऑन द वॉक खेलने गए थे, बीट हुए और बाकी का काम तमाम किया विकेट कीपर ताहा ने। बड़े अच्छे विकेट कीपर हैं। स्टंप आउट हो गए नफीस। यूं एबटाबाद की इनिंग सिमट गई है 211 रन पर
बड़े तेजी से स्टंप्स को डिसलॉज किया। ताहा ने नफीस 10 रन बनाने के बाद आउट हुए और एबटाबाद को कुल 211 रन मिले हैं इनके हिस्से में। पहला बॉल लेग स्टंप से बाहर, जिसको जोरदार तरीके से खेलने गए और यहां पर हवा में खेल दिया है। एक आसान सा कैच दे बैठे इंशाल, जिनसे उम्मीदें वाबस्ता थी बहुत ज्यादा। एक गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेलकर वापस जाएंगे अब वापस। जी हां, इंशाल खतरनाक बल्लेबाज थे और इमाद की जानिब से ये देखेंगे कि शॉर्ट पिच बॉलिंग पर ज्यादा नसार किया गया है। दूसरा बॉल जिसको खेलने के लिए लेट हुए और इस तरह एक बेहतरीन कैच लिया अपनी बॉल पर इमाद ने और बड़ी विकेट हासिल की। और यहां लाहौर रीजन ब्लूज बगैर किसी स्कोर के एक आउट। 7वें 8वें नंबर तक बैटिंग जाती है, लेकिन फील्डिंग की बात की थी। फील्डिंग में मेहनत करना होगी एबटाबाद को। गलती की और चौका दे बैठे। पहला चौका मिलेगा लाहौर रीजन ब्लूज को उमर के बल्ले से निकलता हुआ। बैकफुट पे पंच किया, बड़ा खूबसूरत, और ये 4 रन हासिल कर लेंगे। पलक झपकते बॉल बाउंड्री लाइन पार कर गई। बड़ी शानदार टाइमिंग, क्या कमाल, क्या बेहतरीन बैटिंग जारी है दाऊद की जानिब से। बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग मुसलसल और एक बार फिर से बड़ी उम्दगी के साथ टाइम किया और 4 रन हासिल किए। जोरदार अपील, लेकिन यहां देखना है कि अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद हुई। इसका मतलब कि उमर का ये बाहरी किनारा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथ में गई। दूसरी विकेट का नुकसान लाहौर को। नफीस जिनको जिस काम के लिए लाया था वो अंजाम देते हुए। बड़ा विकेट है, बहुत बड़ा विकेट है। दोनों ओपनर्स अब पवेलियन वापस लौट चुके हैं। हल्का सा गेंद बल्ले को छूते हुए, बोसा लेते हुए विकेट कीपर के ग्लव्स में गिरी और एक बेहतरीन अंदाज से फैसला दिया। अंपायर मकबूल अहमद आज बड़ी जबरदस्त अंपायरिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। उमर को वापसी का रुख लेना होगा। 21 पर 2 लाहौर ब्लूज। ये बहुत दिलकश ड्राइव एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेलते हुए 4 रन हासिल किया अली ने। इस बार निकाल दिया, जगह थी वहां पर, भरपूर इस्तेमाल किया और 4 रन मिल जाएंगे। बैकफुट पे पंच किया और इस गेंद को निकाला बैकफुट पॉइंट के नीचे से 4 रन के लिए। और पहली बॉल पे किनारा लगा, कोई भी इस बॉल को हासिल नहीं कर सका। ये 4 रन के लिए स्लिप रीजन से होती हुई। उठा दिया है अली खोखर ने, शानदार हिट है ये। देखना होगा अंपायर का इशारा। ये है 4 रन। बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया है इसे। 4 रन हासिल होंगे। और जी हां, अली खोखर ने जाते हुए गेंद को बल्ला लगा दिया और यहां पर बड़ा विकेट हासिल हुआ है। एबटाबाद को नफीस खान ने यह विकेट दिलाया। अंपायर मकबूल अहमद आज काफी मसरूफ दिखाई दिए हैं। एक के बाद एक फैसले करने पड़ रहे हैं। वापस बैकफुट पर जाकर, जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी, इसे बल्ला लगा दिया बिला वजह। और 25 रन बनाने के बाद अली खोखर बड़े अच्छे दिखाई दे रहे थे। वापस जाना होगा इन्हें। 59 पर अब 3, लाहौर ब्लूज मुश्किलात का शिकार। सामने खेल दिया और जबरदस्त अंदाज में ये बॉल 4 रन के लिए बाउंड्री पार। एक बार फिर से बड़ा शॉट उठा दिया हवा में और देखने के रन्स कितने मिलेंगे इस बार। और जैसे फील्डर भागते हुए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जी हाँ, 1 बाउंस ओवर द रोप्स। दूसरा चौका इस ओवर से दाऊद का और क्लीन बोल्ड हो गए। यहां ईसा जो खाता भी नहीं खोल पाए थे और साइम का शिकार हो गए।
इसी लाइन को बरकरार रखना था विकेट हासिल करने के लिए। और ये तीसरा स्पिनर भी मुकम्मल तौर पर सुदेश खान की उम्मीदों पर पूरा उतरता हुआ। ये बेहतरीन बॉलिंग है। गुगली को रीड नहीं कर सके, लेग स्पिन खेलने के लिए चले गए थे। गेंद और बल्ले के दरमियान बहुत बड़ा गैप और विकेटों का किला कमा किया साइम ने। शानदार बॉलिंग। एबटाबाद इस वक्त काले बादलों की तरह छाई हुई दिखाई देती है। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में 68 पर 4 ईसा स्कोरर को तकलीफ दिए बगैर वापस लौटेंगे। बोल्ड कर दिया है यहां पर साइम ने अपनी स्पिन बॉलिंग का जादू दिखाते हुए। यह बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं साइम। अब की बार कोई जवाब नहीं था याकूब के पास। ये ऑलमोस्ट एक यॉर्कर लेंथ डिलीवरी थी, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। स्पिन हुआ गेंद और विकेट्स को जा टकराया। यूं 5 खिलाड़ी अब पवेलियन वापस लौट जाएंगे। याकूब भी बोझल कदमों के साथ अपने सर को झुकाए वापस पवेलियन की जानिब रवा दवा है। 1 रन बनाने के बाद 70 पर अब 5। लाहौर गहरी मुश्किलात में, लेकिन ये सीधा रहेगा और हल्का सा किनारा लेती हुई बॉल बाउंड्री पार चली गई। इस तरह की गेंद पर भी जब आपको विकेट नहीं मिलती तो फिर परेशानी होती है। हवा में खेले हैं, क्लियर कर जाएंगे फील्डर को। क्या फील्ड को क्लियर कर पाएंगे? 2 टप्पे खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर गई। एक बार फिर से फील्डर से थोड़ा सा दूर। ये दूसरा चौका आएगा इस ओवर में। ये खूबसूरत बैटिंग है। थोड़ा रिस्क लिया था साइम ने गेंद को छोड़कर, लेकिन वहां पर बड़ा शानदार कवर ड्राइव। एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पर 4 रन्स। और क्लीन बोल्ड कर दिया। यहां अमार बिल्कुल मुस्तैद थे कि वो विकेट हासिल करें। जिस तरह की बॉलिंग आज वो कर रहे थे, एक सेट बैट्समैन आलियान की इनिंग का खात्मा कर दिया। एक बड़ा ब्रेक थ्रू एबटाबाद के नाम। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त गेंद। मिस्ट्री स्पिनर है, अंदर आया बॉल पड़ने के बाद, जिसका कोई जवाब नहीं आलियान के पास। 26 रन बनाकर पवेलियन वापस 113 पे 6 लाहौर। देखने हैं कहां गई है ये गेंद। सीधी फील्डर के हाथ में गई है और सेट बैट्समैन आउट हो गए। रोहेल ने विकेट हासिल की और बड़ी विकेट हासिल की। क्या 3 विकेटें, क्या 3 विकेटें। जी हां बिल्कुल, तीसरी विकेट साइम की। दानियाल लौट जाएंगे पवेलियन वापस। एक और नुकसान लाहौर ब्लूज को। नेक्स्ट लेवल स्पिन बॉलिंग और यहां कप्तानी की दाद देना होगी सुदेश खान को, जिन्होंने अपने ऑप्शंस को बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है। देखिए बिल्कुल लाइन में गेंद, कंप्लीटली बीट हुए यहां दानियाल और आउट हो गए। 120 पे 8 लाहौर। बड़ा शॉट खेल दिया, लेकिन फील्डर को क्लियर करने में कामयाब हो जाएंगे यहां। और देखना है कि ये 4 रन के लिए खिजर के बैट से। अपील की है यहां और नहीं पहुंच पाए क्रीज में। ये रन आउट हो गए गैर जरूरी रन लेते हुए। एक और विकेट गंवाना पड़ी लाहौर को। नहायत खराब बैटिंग का सिलसिला जारी और खिजा के पत्तों की तरह बिखरती हुई बैटिंग लाइन लाहौर की। देखिए बैकफुट पे खेले फील्डर मौजूद थे वहां और एक अच्छी थ्रो। ये बहुत दूर है। एक आसान डिसीजन अंपायर के लिए। 128 पे 9वां नुकसान। हवा में खेल दिया। यह बड़ा शॉट है और ये 6 रन के लिए भी सिकंदर रन हासिल करते हुए बड़ी तेजी के साथ। क्लीन बोल्ड। चलिए इस बार लपेट दी गई लाहौर की बैटिंग लाइन 136 रन पे और साथ में इस दिन का भी इख्तिताम कर दिया गया है।
एबटाबाद के स्पिनर्स के सामने बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुई लाहौर की बैटिंग। 136 रन पे तमाम खिलाड़ी आउट हो गए और साइम की इस शानदार बॉल पर ये देखिए हसन अपनी विकेट महफूज ना रख सके। बैक ऑफ द लेंथ बॉल जिसको वो खेलने गए लेग साइड की जानिब और क्लीन बोल्ड हो गए। इस तरह अब तमाम के तमाम खिलाड़ी आउट और एक बेहतरीन और एक हेल्दी लीड हासिल कर रखी है टीम एबटाबाद ने। लाहौर ब्लूज रीजन पहले इनिंग में नहायत मुश्किलात का शिकार होकर पवेलियन लौट रही है।